सो गाइस, आज के दिन अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज है। यूएस गवर्नमेंट शट डाउन कर दी गई है, मतलब कि वहां पर कुछ ऑपरेशन है जो कि फायर कर रहे थे बार बार उनका फेडरल सिस्टम नए मैनेजमेंट्स को, वहां पर शट डाउन किया यूएस कोर्ट ने, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को मिली है एक पॉजिटिव खबर। और अडानी ग्रुप इस खबर के आते ही आज 2% कोई स्टॉक उनका, कोई 2.5% अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अब देखने को मिल रहे हैं। खबर क्या है? इसी वीक के अंदर एक नेगेटिव खबर थी, इसी वीक के अंदर अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक नेगेटिव खबर थी, बट अब उसका पॉजिटिव खबर अलग से आया। मतलब कि आप देखो कि एक नेगेटिव आती है, फिर अगले ही दिन पॉजिटिव खबर भी आ जाती है। तो आज कुछ बढ़िया हुआ है अडानी ग्रुप के अंदर। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी खबर से जो अडानी ग्रुप में आज के दिन आई है। यूएस सेक लॉ सूट अगेंस्ट अडानी एलिजिंग फ्रॉड पॉज्ड एमिड गवर्नमेंट शटडाउन। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के चलते जो आपका फ्रॉड केस था अडानी ग्रुप के ऊपर, उसको पॉज कर दिया गया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज आई है अडानी ग्रुप में। ठीक है, अब भैया पॉज कर दिया गया है। ये कौन सा केस है? ये केस वही है जो ब्राइबरी केस लगातार यहां पर चल रहा था, $250 मिलियन का, उसको यहां पर पॉज कर दिया गया है। अडानी वॉज इंडिक्टेड इन नवंबर बाय ब्रुकलिन प्रोसिक्यूटर्स 2024 में 250 मिलियन डॉलर ब्राइबरी केस के ऊपर। तो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सेक एक्यूजिंग अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी ऑफ वायलेटिंग सिक्योरिटीज लॉ हैज बीन टेम्पररीली पॉज्ड ड्यू टू द यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन। यूएस फेडरल गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर इस मामले पर अभी के लिए पॉज लगा दिया गया है। तो यूएस के जज ने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये बड़ी खबर है भैया आज के दिन, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगभग 2 से 2.5% ऊपर देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। ठीक है, लेकिन अभी हमको जरूरत क्या है? अडानी पावर में अगर आप देखोगे एक मोमेंटम अभी रिसेंटली बना था, जिसके बाद में 154 का ब्रेकआउट मिला था। 154 क्या है मैं आपको पहले वो बता दूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप बिल्कुल सही जगह पे हो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट अभी रिसेंटली आपको मिला था, ये था 154 के ट्रेंड के ऊपर का ब्रेकआउट। ये 154 है जो कि कप एंड हैंडल के हैंडल पोजीशन का रेस्ट्रिक्शन है। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिला उसके बाद में आपकी जो कंडीशन है वो बदली है वॉल्यूम डिलीवरी में। भैया वो कैसे? यहां पर देखो, वॉल्यूम कल के सेशन में आपका थोड़ा सा ज्यादा था वीकली कंपैरिजन में, जिसके बाद डिलीवरी 27.68% थी। ठीक है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। डिलीवरी जो है आपकी वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। अभी आपको वापस से रिवर्सल चाहिए। यहां पर आज के सेशन में लगभग 21 करोड़ तक का वॉल्यूम चला गया जैसे ही ये खबर मार्केट के अंदर आई है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, आज के दिन वॉल्यूम अडानी पावर में 21 करोड़ तक का जंप लगा जाता है। और वॉल्यूम सब दिन के आखिर में कैसे आएंगे? मुझे पर्सनल लगता है कि वॉल्यूम 25% के आसपास रहेंगे, यानी फिर आपको वॉल्यूम में यहां पर डिप आ सकता है, जो कि रेगुलर बेसिस पर भी इस बार डिप होगा। तो अभी हमको यहां पर एक रिवर्सल चाहिए अडानी पावर के अंदर। आपको पता है वॉल्यूम और डिलीवरी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी है, जहां पर आपका 154 के ऊपर ब्रेकआउट मिला था, तो वहां पर लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी था, ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट रहता है। या फिर आपके पास हो हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। लेकिन अगर हाई वॉल्यूम पर लो डिलीवरी आ रही है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं सेशन में ही आपकी सेलिंग ज्यादा आ रही है। और अगर सेशंस में सेलिंग ज्यादा आ रही है तो ब्रेकआउट जो मिल रहा है 154 के ऊपर, वो सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन पे। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 45.4 का आपका MFI है, 64.1 का RSI। टेक्निकल स्टिल न्यूट्रल यहां पर है, बट चार्ट पैटर्न पे आपका जो कप एंड हैंडल है आज के सेशन में, ऑल दो ओपनिंग में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम था, थोड़ी बहुत बायर भी स्टिल देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल जो ब्रेकआउट मिलना चाहिए ना, उसका मोमेंटम वॉल्यूम और डिलीवरी पर अभी भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है वॉल्यूम्स और डिलीवरी में, कभी वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो डिलीवरी कम आ रही है। तो यहां पर आपको चाहिए 154 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, और पिछले 3 सेशन से 154 के ऊपर बेस बना भी हुआ है। अभी सब चीज यहां पर समझेंगे। ये है आपका पूरा चार्ट जो कि बनाता है एक कप एंड हैंडल, जहां पर 180 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, यहां पर यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से। चार्ट पैटर्न बहुत जरूरी होता है। आप देख रहे हो कोई भी न्यूज आपके पास पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आप चार्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। ठीक है, चार्ट के अगेंस्ट आप नहीं जा रहे हो। कप एंड हैंडल है तो भैया चार्ट पर वो कप एंड हैंडल दिख रहा है, चाहे सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला हो,
ना ही चार्ट को ओवरफ्लो किया, ना ही चार्ट को ब्रेकआउट किया, वहीं पर ही कप एंड हैंडल की पोजीशन बना करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अभी आप इस समय स्टक्ड हो 154 के ऊपर, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है 154 का। यहां पर आपको एक बनाना पड़ेगा बेस, और जब आपका बेस बन जाएगा 154 के ऊपर, तब आपका ये ब्रेकआउट जाता है टुवर्ड्स 166 के आसपास। और कल जो हमने मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी वो भी यही बताती है कि 166 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब आते हैं ब्लैंक शीट पे। ये मान लेते हैं हम है 154, ये 154 का ट्रेंड है। आपको यहां पर क्या दिख रहा है? अभी इस समय आप 154 के ऊपर कुछ इस तरह की पोजीशन आपकी आज के सेशन में 154 के ऊपर आपकी क्लोजिंग पिछले 3 सेशन से आ रही है लगातार। पिछले 3 सेशन से 154 के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, स्टेबल यहां पर है, बट स्टिल ब्रेकआउट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा। यानी कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश है 154 के ऊपर। और वो बेस ब्रेकआउट कब देता है? एक कंडीशन आपकी बनती है कि भैया आपके पास ये कैंडल का फॉर्मेशन आ जाए 154 के ऊपर, सीधा जो क्लोजिंग आए वो 158 या 159 के आसपास आए। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आता है तो यस, फिर आप उस कंडीशन पे 154 को ब्रेकआउट करके नेक्स्ट 166 की तरफ जाने की कोशिश करोगे। लेकिन अभी जो कंडीशन है ना, जो अभी चार्ट पर ये कैंडल बन रही है, 3 कैंडल जो अभी बन रही है, ये आपको यही बता रही है कि कहीं ना कहीं अडानी पावर स्टिल स्टक है, बेस बनाने की कंडीशन यहां पर करना चाहता है 154 पे। ठीक है, तो अभी की जो 3 कैंडल फॉर्म हुई है आज, कल और परसों के सेशन के अंदर, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 154 पर पहले बेस बना जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दिया जाए। अगर आपका सस्टेनेबल ब्रेकआउट चाहिए यहां पर, तो एक कैंडल आपको चाहिए होगी जो कि सीधा ब्रेकआउट देगी टुवर्ड्स 159, वहां से नेक्स्ट पोजीशन आपकी बनती है 166 की। लेकिन जब तक इस तरह का ब्रेकआउट आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है अडानी पावर लिमिटेड में। बाकी चार्ट्स अपना काम कर ही रहे, देखते आगे क्या होता है। न्यूज भी पॉजिटिव है, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ये कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना, जरूर देखना। FIS ने एग्जिट किया है, DIS ने एंट्री करी है, GQG ने भी एग्जिट किया है। लेकिन GQG ने कितना एग्जिट करा है और FIS ने अगर एग्जिट करा है तो कहां करा है, ये कमेंट आपको बताता है कि भैया FIS ने सेलिंग करी है। कल आपके पास डाटा आया कि भैया FIS ने बेचा है माल। अब ध्यान से सुनो, ये डाटा आता है जून के आखिर से लेकर के, यानी कि जुलाई 1 आप मानो, जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30 तारीख के बीच का, यानी लगभग 3 महीनों के बीच का ये डाटा आता है। जब भी आपके पास डाटा आता है ना, कोई भी होल्डिंग, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, ये आपके पास कल के दिन होल्डिंग पैटर्न आता है, जहां पर आपको मालूम पड़ता है कल के दिन कि आपके FIS ने मार्केट में अडानी पावर में सेलिंग करी है। अब भैया ये सेलिंग कल नहीं करी है, ये सेलिंग करी है आपके जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30 के बीच में। तो वो कहीं पर भी हो सकती है वो सेलिंग। ठीक है, हमने डिस्कस किया था वो सेलिंग हो सकती है आपकी इस रेंज के बीच में। एक बार देखना है यहां पर ध्यान से, हमने डिस्कस किया था कि वो सेलिंग 180 पर भी हुई हो सकती है और 115, अगर स्प्लिट के बाद हम प्राइस ले तो 115 इस पूरी रेंज के बीच में हुई हो सकती है। ठीक है, तो FIS ने कल नहीं बेचा है माल, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए बात, कि FIS ने कल नहीं बेचा भैया, यानी कि 14 अक्टूबर को नहीं बेचा है, 30 सितंबर से पहले और 1 जुलाई इस टाइम के बीच में बेचा है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि भैया FIS ने माल बेच दिया अब तो खत्म कहानी, भैया ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने 180 पर जाकर के बेचा है तो उसका इफेक्ट आपको ऑलरेडी दिख चुका है, क्योंकि 180 आपका कब आया था? अक्टूबर से पहले, यानी कि 30 सितंबर का डाटा वहां खत्म होता है जाकर के, और उस डाटा खत्म होने से पहले आपके FIS ने एग्जिट करा है। समझे इस चीज को? आई गेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए अब तो चीज क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।